हमारे घर में और हमारे बच्चों के साथ बहुत मुसीबतें आ रही हैं और इस मुसीबत का हल भी नहीं कोई निकल रहा है। आप ही बताएं हम क्या करें और कहाँ जाएं? क्योंकि इस तरीके से यदि चलेगा तो फिर तो हम पूरा बर्बाद हो जाएंगे। न हमारे पास खाने के लिए कुछ बचेगा और न रहने के लिए कुछ बचेगा। आप इस संकट का जरूर कुछ समाधान निकालें, इससे हमें बचाएं। आप बोलिए। देखो बच्चों, तुम्हारे आने से पहले ही मुझे मालूम था कि तुम आओगे और आज ही आओगे, क्योंकि मुझे इसलिए मालूम चला क्योंकि तुम्हारे घर से बगल से जब मैं गुजरा था तो वहाँ पर से मुझे जिन और भूतों का कुछ गंध महसूस हुआ था, पर मैं उस समय जल्दी में था, मैं तुम्हें कुछ बोला नहीं और देखो आज तुम्हें आना ही पड़ा। इस बात की टेंशन मत लो, तुम्हारा काम तो होगा ही। क्या बात है पापा जी, आप कहाँ चले गए थे? और मैं इतना ढूंढ रही थी और आपके बच्चे भी ढूंढ रहे हैं। आप कहाँ चले गए थे? ना अम्मा जी भी नहीं दिख रही हैं। आप किस लिए इतना घूम रही हैं? चले घर पे। क्या बताऊं बहू, घर की हालत और बच्चों की हालत देख के तो मेरा तो अब घर में जी ही नहीं लगता है। मैं सोच रहा हूँ कब कहाँ जाऊँ कि जिससे हमारे बच्चों का दुख कम होए। इस तरीके से तो हम ना कुछ कर पा रहे हैं और ना ही कुछ हो पा रहा है। बहू तुम टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की। क्या बात है? इतने दिनों से आप लोग के साथ रह रही हूँ, कभी आप लोगों ने मुझे कभी ना खुश देखने का मौका दिए हैं और ना कभी कहीं जाने का मौका दिए हैं। आज मैंने आप लोग को कहा भी तो आप लोग पता नहीं कौन सी कहानी गढ़ने लगे। आपकी काम नहीं चल रही है, जब आप काम पे जाएंगे तभी आपकी काम चलेगी ना। दिन भर इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे तो कैसे कहाँ से होगा? मेरे पूरे गहने भी बेच दिए और मेरी जेवरात भी सब बेच दिए। आप बताइए मैं क्या करूँ और कैसे जाऊँ? देखो तुम रोना धोना बंद करो, ठीक है? मैं तुम्हारा पति हूँ, जैसे मेरा काम सही होगा मैं तुमको उसका डबल गहना खरीद के दे दूँगा। फिलहाल के लिए रोना धोना बंद करो, नहीं तो अगल बगल के लोग सुनेंगे फिर क्या कहेंगे। मैं भी परेशान हूँ, भाई भी परेशान है और ऊपर से बाबा भी परेशान है। अभी देखो चलो ठीक है, जैसा होता है वैसा कर लो, मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? क्या बात है बच्चों, तुम लोग रात में ना इस तरह बाहर मत निकला करो, ठीक है? यहाँ के गलियाँ चौबारे ना ठीक नहीं है, जिस कारण से तुम लोग को भी कुछ देखने का अनुमान हो सकता है और मैं नहीं चाहती हूँ मेरे बच्चों कि तुम लोग किसी भी मुसीबत में पड़ो, ठीक है? इस कारण से ना अपने रूम में चलो और रूम में चल के सो, ठीक है? इस तरह रात में तुम लोग मुझे तंग मत किया करो, मुझे भी डर लगता है। क्या बात है मम्मी, सही बात है क्या जिन और भूत भी होते हैं? क्योंकि मैं तो कभी इन लोगों को देखा नहीं हूँ। क्या बात है? क्या बात है मम्मी, जो भाई कह रहा है वह सही है क्या? आप भी कुछ नहीं बोल रही हैं। चलिए सो जाते हैं, हम बाद में बात करेंगे। क्या बात है, आज तुम इधर किस लिए आई हो? तुम्हें मैंने कहा था ना कि जब अलग का घर दे दिया हूँ तो वहाँ पर तुम्हें रहना चाहिए। और बच्चों सबको कैसे हैं? बच्चे सब तो ठीक ठाक से रहते हैं ना? उन लोगों को तो नहीं ना कुछ कहती हो तुम? उन लोगों को कभी भी किसी चीज़ की कमी न होने देना। हाँ, किस लिए होने दूंगी? तुम लोग तो पता नहीं क्या सोचते हो और क्या करते हो, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। हम लोग को वहाँ पे अकेले छोड़ के और इस वीरान जंगल की तरफ आके तुम लोग पता नहीं रात भर क्या करते हो। आज बच्चों ने निकल के पता नहीं कौन कौन सी सवालें हमसे पूछने लगी, जिसे सुन के मैं खुद भी डर गई और ये भी पता नहीं अम्मी जी से देखो बात हुई थी, वह आने वाली हैं और आती हैं कि क्या, तभी उसकी माँ भी आने लगती है और उसी रास्ते से जैसे ही जाने वाली होती है तभी तो चली जाती है वह वहाँ पे, फिर जाने के बाद ही इधर। क्या बात है जी, आज आप भी रात में किस लिए बाहर निकल गए? आपको भी कुछ डरावनी ख्वाबें आई हैं क्या, या कुछ तावीज़ें हो रही हैं? मुझे भी बताओ यदि कोई यह है तो। देखिए अगर घर का टेंशन ले रहे हैं, अच्छा कंपनी का टेंशन ले रहे हैं, तो इन लोगों का टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जितना हमारे नसीब में है उतना हमें मिल जाएगा और उतना ही होगा,
ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। आप चलिए सोइए। देखो भगवान, कर तो तुम सही रही हो, पर इस तरीके से भाई के लोग को देख के और अपने पापा को देख के ना मुझे बहुत दया आती है कि वो इतने बूढ़े होके भी हम लोग की इतनी मदद करना चाहते हैं और दर बदर घूमते रहते हैं। यह चीज़ मैं देखता हूँ ना तो मुझे बहुत अफसोस होती है। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। अब देखो माँ गई है छोटे भाई के पास, वो क्या कहती हैं उनको। क्या बात है माँ, क्या बात है? आज तुम इधर आ गई, सब सही से तो है ना? मैंने सुना है कि भाई का काम थोड़ा मंदा उंदा है, जब कुछ तरीके की कोई दिक्कतें आ रही हैं। क्या यह बात भी सही है कि वैसे ही है? क्योंकि मैं तो बहुत ख्यालदार किया था, पर उन्होंने कभी मेरा फ़ोन उठाया नहीं और न ही जवाब दिया। आज आप इधर देख के मैं बहुत खुश हूँ। माँ आप आ गई हैं तो रहिएगा यहीं पे। देखो बच्चों, सब मेरे लिए सब एक ही बराबर हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मेरे लिए अलग है या तू मेरे लिए अलग है। मेरे लिए सब एक ही है, क्योंकि सब मेरे ही बच्चे हो। ठीक है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वह तेरा फ़ोन नहीं उठा रहा होगा, क्योंकि वो खुद इतनी मुसीबत और इतनी चीज़ों को फेस कर रहा है कि वह चाहता नहीं है कि तू भी इसी मुसीबत में पड़ जाए। देखिए अम्मा जी, बात तो आप सही कह रही हैं, क्योंकि वो इनसे बड़े हैं तो छोटों को बचाने का कोशिश करेंगे ही। पर चलिए कोई बात नहीं, हम भी आएंगे किसी दिन टाइम निकाल के और उन लोगों से बात करेंगे, और जितना भी हो सकता है हम लोग ज़रूर करेंगे। आप इस चीज़ का टेंशन मत लीजिए, ठीक है? अम्मा जी मैं क्या बताऊँ आपको, अभी थोड़ी हाथ ढीला हम लोग की भी चल रही है। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंसान को पैसे से ही मदद किया जाता है। जब एक दूसरे का सपोर्ट भी मिलता है ना तो इंसान बहुत कुछ कर लेता है, जो वह ना कर पाए उसमें भी हाथ डाल देता है। बस तुम लोग जाए तो उसको थोड़ी तसल्ली ही दे दो, क्योंकि भाई भाई को ही काम आता है। यदि तुम्हारे सर पे ऐसा आएगा तो वही आएगा तुम लोग को साथ देने के लिए। यह बात मेरी मानो या ना मानो, अब तुम लोग की मर्जी है। मुझे जो कहना था वह मैंने कह दिया है, अब आगे देखो तुम लोग की मर्जी। जाओ। देखो माँ, तुम किस लिए टेंशन ले रही हो? मुझे भी मालूम है कि वह मेरा भाई है, उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। और मेरी मदद करना उसका भी फर्ज बनता है। पर क्या करें, जब हम भी आएंगे तो हम कह तो रहे हैं कि हम आपको बता देंगे। अभी हमें भी तो कल दूसरी जगह जाना है। चलिए ठीक है, हम कल आते हैं।